मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन करी और फिर हाइड्रोजन एटम के थ्रू उसको समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटम के कई मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दैट जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर्स मॉडल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पिक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पिक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन के थ्रू इमर्ज होता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट फीचर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जीज़ होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, जिनकी केवल स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही होगी। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से क्या हो गया है, बाउंड हो गया है। एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो चुका है, बाउंड हो चुका है। तो उसकी जो एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन्स की, उन इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसी हो जाएगी, क्वांटाइज्ड हो जाएगी, जिनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही होगी। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गया। अगर बात करें एग्जिस्टेंस की, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के एग्जिस्टेंस की, तो ये हमें कैसे मिलती है, किस वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, और अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन निकालते हैं, तो उससे हमें इसका एग्जिस्टेंस पता चलता है। थर्ड वन, अगर हम यहाँ पर बात करें कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी, दोनों चीज़ें हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की साइमल्टेनियसली पता नहीं कर सकते। यही था हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन डिटरमाइन कर लेंगे एक्यूरेटली तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी हम डिफाइन कर लेंगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं की जा सकती। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा उसको कभी भी एक्यूरेसी के साथ में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर? आ रही बात समझ में? इसीलिए हम कभी भी एक्यूरेसी के साथ में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पाते। हम हमेशा उसके होने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हमको ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, या इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होगी। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ इसका फीचर्स ये है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो वेव फंक्शन होता है साई का। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा वो वेव फंक्शन रहेगा उसका साई। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया जाता है उसके वेव फंक्शन से, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑर्बिटल। इस तरह से कई वेव फंक्शन पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के अंदर। अगर हम वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस की बात करें तो इन्हीं को हम वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस कहते हैं, और जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे वो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर होंगे। अब अगर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल के अंदर, हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक डिफाइनाइट एनर्जी होगी,
और दूसरी चीज़, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी अलग अलग ऑर्बिटल में, वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हर इलेक्ट्रॉन की, तो ऑर्बिटल के अंदर जो भी वेव फंक्शन होगा वो कैरेक्टराइज करेगा ऑर्बिटल को जिसको वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर हम निकालें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, वो स्टोर्ड होगी उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन के थ्रू, और उसका जो भी क्वांटम मैकेनिक्स होगा वो उसको पॉसिबल बनाएगा, ताकि हम शाय से, मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है, उससे जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उतनी इंफॉर्मेशन हम कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेसी के साथ पता नहीं की जा सकती। जब भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात होगी तो हमेशा प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ होगा, संभावना। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, कोई से भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या बोल सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ दी ऑर्बिटल वेव फंक्शन, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। और ये जो साई स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हम साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर एटम के अंदर, तो हम वो रीजन पता कर सकते हैं न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली फाइंड होगा। तो ये सारे के सारे हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के। नाउ वी हैव टू डिस्कस द ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।